हमारे देश में, भारत देश में मंदिर क्यों बनाए, टेम्पल क्यों बनाए? हमारे साधु संतों ने मूर्तियाँ बनाई, पत्थर में प्राण डाले मंत्रों के ज़रिए, अपनी ऊर्जाओं के ज़रिए उन मूर्तियों को, उन स्थानों को ऊर्जावान बनाया। और वो ऊर्जा लोगों की इच्छाएं भी पूरी करती है और उनके सभी मनोरथ को सिद्ध करने में सक्षम है। बट मेन रीज़न क्या था? ये किस लिए बनाए गए थे? ये क्या सांसारिक ज़रूरतों के लिए बनाया गया था है, या हमें गुमराह करने के लिए बनाया गया था? बट ऐसा नहीं है, हमें ये गुमराह करने के लिए नहीं है, ये हमें आत्मिक शांति देने के लिए है, कॉस्मिक एनर्जी देने के लिए है, अपने आत्मीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। जहाँ व्यक्ति जाए, संसार से समय निकाल करके जाए और वहाँ पे जा कर के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना वो चाहे उतना ध्यान करे, ठीक है, शांत होके बैठे, जिससे कि उसकी आत्मा वहाँ की ऊर्जा को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। बट हम लोग कैसे जाते हैं? हम जितने भी तीर्थ धामों में जाते हैं, कहीं पे भी, तो हमें क्या सुनाई देने को मिलता है? लोग खूब शोर मचा रहे हैं, ठीक है, खूब जयकारे लग रहे हैं, ठीक है, खूब लोग ढोल मंजीरे पीट रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, कीर्तन संसार के लिए है, वहाँ के लिए नहीं है। वहाँ पे तो सब शांत होके जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो शक्ति बैठी है उसको शोर तो पसंद ही नहीं है बिल्कुल, हैं। जब हमारे भागवत जी में और कथाओं में इस चीज़ का साफ वर्णन है कि भगवान जो हैं वो कोमल हृदय के और बेहद नाजुक हैं, उन्हें तेज़ आवाज़ से बिल्कुल परहेज है, शोर शराबे से बिल्कुल परहेज है, ठीक है। और जो हाँ हाँ वो करते हुए जाते हैं, इन सब लोगों से तो वो 100 कोस दूर रहते हैं। तो हम कौन सी रीति को फॉलो कर रहे हैं? हम कौन से समाज को फॉलो कर रहे हैं, जो हम अपने इस पूर्वजों की जो हमारी ये धरोहर संस्कार हैं, इनको भूले गए, ठीक है। अब इसको भूलने का नतीजा ये है, आज सभी पूरा समाज गलत रास्ते पे चलने को तैयार है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई ऊर्जा बची ही नहीं है। हम अपनी ऊर्जा नित्य जो जोड़ पाती है वो हम सांसारिक कामों में खर्च कर देते हैं। तो ये मंदिर इसीलिए बनाए गए हैं कि व्यक्ति जो है, जो मनुष्य, सांसारिक व्यक्ति, अपना सभी कामों से मुक्त होके, मतलब दिन भर के जितने भी काम कर लिए सब करके फ्री हो करके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट वहाँ बैठे, शांति से बैठ के, जो साधक है वो थोड़ी देर ध्यान करे, और जो साधक नहीं है वो एकदम शांत होकर चुपचाप बैठा रहे, ठीक है, अपने अंतर की शांति को फील करे और वहाँ से अपने आत्मा को ऊर्जावान बनाए। तो मंदिर बनाने का मेन मकसद यही था। सारे तीर्थ धाम जितने ऊर्जा स्थल हैं, ये बनाने का मेन कारण यही था। शिवलिंग को स्थापित करने का मेन कारण यही था। शिवलिंग का जो अवतरण हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है, अगर कोई उससे जुड़ जाए, आंतरिक रूप से जुड़ जाए, तो वो नंदी हो जाता है, मतलब आनंद का महासागर हो जाता है, ठीक है। तो हमें हिंट को समझना है, अपने सनातन को समझना है, अपना जो है धर्म उसको जानना है, जो हमारे संस्कार है उसको वापस लेके आने हैं, ठीक है। जब भी हम कहीं जा कर के विश्व शांति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जय श्री राम। Like and subscribe.